66। 66। और थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे तो आप मुझे ये बताइए कि आज जो आप लोग का जनरल अवेयरनेस था उसमें करंट अफेयर का पोर्शन कितना था? करंट अफेयर्स का लगभग 30%। 30% करंट अफेयर था। कुछ कौन कौन सा टॉपिक से था करंट अफेयर? अवार्ड के बारे में था और प्राइवेटाइजेशन ये सब के बारे में। हाँ। स्पोर्ट्स का? स्पोर्ट्स का नहीं था ज़्यादा, एक दो था ओलंपिक्स वाला। हाँ। और स्टैटिक वाले पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा थे? स्टैटिस्टिक्स वाले में हिस्ट्री, एज वाला आया था क्वेश्चन। हाँ। और एल्स स्टैटिक जीके जनरल नॉलेज की बात करते थे, हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले? हिस्ट्री से नहीं। हिस्ट्री से नहीं, ज्योग्राफी, पहाड़, नदियाँ वगैरह? हाँ, उसके बारे में था कुछ कुछ। किस टाइप का क्वेश्चन था उससे? संविधान का कोई क्वेश्चन? हाँ, संविधान से था, कॉन्स्टिट्यूशन से था। संविधान का क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन था संविधान का? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड्स में जो बुक्स एंड राइटर का कोई क्वेश्चन? बुक्स एंड राइटर्स नहीं था। बुक्स एंड राइटर नहीं था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मंगलयान, चंद्रयान, इसरो, DRDO, GSLV, PSLV? आज सबसे ज़्यादा इजी क्या लगा आज? रीजनिंग इजी था। रीजनिंग क्यों इजी लगा? मैं सब कुछ इजी टाइप का आया था क्वेश्चन, लेवल उतना कुछ ज़्यादा नहीं लगा। इजी था। हाँ। और सबसे हार्ड क्या लगा आज? नॉर्मली करंट अफेयर्स थोड़ा सा हार्ड लगा। हाँ। और मैथ्स में थोड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बताइए कैसा रहा आज का पेपर? आज का पेपर तो बहुत आसान था। कितना अटेम्प्ट किए? 99 अटेम्प्ट किए। 99? वाह, बताइए क्या रहा आपका राज इतना अटेम्प्ट कर पाने का? राज यही रहा कि प्रैक्टिस अच्छा है, 2-3 साल से SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं। हाँ। उसके बाद CGL के लिए भी प्रैक्टिस है। अच्छा। फेसबुक का मॉक है, रीडअप का मॉक है, डेली बेसिस में मॉक देते हैं। हाँ। इसी कारण हो गया, करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं, यही हाँ। कारण है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो इजी ही बोलेंगे आज का सेट में। यदि आप GS को छोड़ दें, GS ही पूछा गया था, जैसे कि आपका दर्पण आर्ट्स का किसने स्थापना किया था। उसके बाद पूछा गया था कि जो उड़ीसा में जो मंदिर होता है ऊपर वाला, हाँ। उस मतलब मंदिर का जो गुंबद जैसा उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अच्छा। उसके बाद आपका पूछा था कि आपका उपाधियों का अंत ये किस में आता है, ठीक है। हाँ। उसके बाद आपका आर्टिकल से क्वेश्चन था, उसका साइंस में आपका ये, हाँ, प्लास्टिक का युद्ध में इनमें से कौन सा गलत है, अच्छा, ये पूछा गया था। हाँ। उसके बाद आपका मैथ्स में आपका मेंसुरेशन था। हाँ। उसके बाद ट्रिको से एक भी क्वेश्चन नहीं था, एवरेज का क्वेश्चन था। हाँ। मेंसुरेशन 3-4 से, एवरेज से 3-4 से, मतलब 8 पोर्शन वही 2 में ही था। उसके बाद आपका DI से 3 क्वेश्चन थे। हाँ। उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क से 1 था। उसके बाद CI और SI से 2 थे। हाँ। और आपका परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से 2-3 से थे। ठीक। इंग्लिश सेक्शन में आपका जो है साइनो एंटो 2-2 करके थे। वॉइस नरेशन थे। हाँ। जो पोर्शन फॉलो होता है वही पूछा गया है। ठीक। उसके बाद आपका बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में ज़्यादा नहीं, वही जो जैसे NTPC लेते थे ना, कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट था, रेक्टेंगल बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट था, ठीक है। उसके बाद आपका फिगर बेस्ड था, एम्बेडेड फिगर था। उसके बाद आपका शिफ्ट फिगर था। और उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग था। उसके बाद लेटर और लेटर कोडिंग था। ये सब सारे बहुत अच्छा पेपर है। रेलवे एग्जाम दिए हैं? हाँ, रेलवे एग्ज़ाम दिए। कैसा रहा रेलवे का? रेलवे का एग्ज़ाम अच्छा है। उसके बाद लेवल 5 में 77 है, लेवल 2 में 90 है, लेवल 6 नहीं हो पाया किसी कारण से। अच्छा। लेकिन आई थिंक हो जाना चाहिए। कितना स्कोर रहा था लेवल 6 में? लेवल 6 में मेरा 72। 72? हाँ। बोर्ड आपका RRB रांची कुछ ही नंबर से छूटे हैं। कितना नंबर से छूटे? आप 72 पॉइंट कुछ था आपका। अच्छा। कटअप मेरा कुछ 72 ही था, इसलिए पॉइंट नंबर से रह गया नहीं? क्या लगता है क्या कमी रही? कमी यही रही कि थोड़ा मतलब कि टाइम मैनेजमेंट का कमी रहा, और कुछ नहीं तो वैसे था नहीं। अच्छा, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम लेवल 6 में हुआ, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 में उसको दूर कर पाए? यस, एकदम दूर। इसीलिए अटेम्प्ट अच्छा रहा? अटेम्प्ट भी अच्छा रहा, स्कोर भी अच्छा है। स्कोर भी अच्छा है, मतलब कहिए कि मल्टीपल फेजेस में एग्जामिनेशन हुआ तो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट हुआ। हाँ, बहुत बेनिफिट हुआ, ठीक है। मान लीजिए यही एक बार लेवल 6 रहता तब तो हम आउट ऑफ एरिया थे। यही था वो। तो ग्रुप डी देंगे? ग्रुप डी एग्जाम जब तक जॉब नहीं हो तब तक देंगे, क्यों नहीं देंगे। अच्छा, तो क्या डिफरेंस दिखा रेलवे और SSC में अभी? रेलवे और SSC में डिफरेंस ये है कि आपका जो है, यदि MTS का बात करें तो 90 मिनट्स इसी में है। हाँ। 90 मिनट्स उसी में थे। हाँ। यदि यही आप
CGL CHSL 60 मिनट था। हाँ। डिफरेंस तो खास नहीं है उसमें, इंग्लिश पोर्शन इसका अलग है। अच्छा। और क्या बोले, डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं था। लेवल 2 का जैसा एग्ज़ाम था उसी तरह SSC भी पूछी गई है। अच्छा। इस तरह लेवल 2 का वहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर तो उसी तरह सेम लेवल था। हाँ। इतना खास तो नहीं था। तो लेवल 6 दिए, लेवल 5 दिए, लेवल 4, 3, 2 सारा दिए। 4 रांची में शायद नहीं है। अच्छा, रांची में लेवल 4 नहीं था। तो ग्रुप डी में क्या लगता है किस प्रकार का पेपर की संभावना है? ग्रुप डी में तो साइंस का एक अलग पोर्शन है, वो हाँ। इम्पोर्टेंट है। जैसे NTPC में तो साइंस का पोर्शन था नहीं, हाँ। 2 ही 3 का क्वेश्चन है, एक ये हो गया। हाँ। करंट अफेयर तो एक्चुअली आपका जनवरी टू जितना है अप्रैल तक, और जो आपका 1 ईयर तो आपको करके जाना होगा, ठीक है। उसके हाँ। बाद आपका डेली बेस में आप मॉक टेस्ट दीजिए, वो बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा। आप यदि टेस्ट नहीं देते तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से पीछे रह जाओगे। हाँ। यही बेस्ट है। सबसे अच्छा है कि आप डेली एक टेस्ट लगवाइए, हाँ। और उसका डिस्कशन के लिए कम से कम आप 1 घंटा दीजिए, तभी आराम से हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है। तो क्या टारगेट रखें आप ग्रुप डी का? ग्रुप डी का अभी टारगेट तो वैसे नहीं, कम से कम 80+ तो चाहिए, नहीं तो सिलेक्शन तबरी बार में मेरा सिलेक्शन हुआ था ग्रुप डी। उसके बाद आपका क्या बोलते, थोड़ा रनिंग में छड़ा गया। अच्छा। आपका 74 नंबर था। हाँ। कौन सा बोर्ड था पिछले बार? वही रांची बोर्ड। रांची बोर्ड था। अच्छा, तो ग्रुप डी में आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग रोल प्ले करेगा वो कौन सा सब्जेक्ट रोल प्ले करेगा? चैलेंजिंग रोल यदि आजकल का जो रीजनिंग बोलेंगे, रीजनिंग और आपका जो GS क्वेश्चन है, जो पहले बेसिस पर जो GS पूछी जाती थी, हाँ। जैसे चलिए कि डायरेक्ट बेनिफिट, वो आजकल डायरेक्ट नहीं पूछी जा रही। अच्छा। आपको मान लीजिए कि आज ही पूछा गया कि किसी डांसर के बारे में पूछा गया, हाँ। तो इस डांसर को पद्म विभूषण कब मिला गया, ठीक। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मान लीजिए आपको जैसे कि आज दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था, इस तरह हाँ। नहीं पूछा गया। कुछ इल्तुतमिश शासक को, जिसको दूसरा उसी को बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत, उसी तरह कुछ क्वेश्चन था। हाँ। इस तरह करके मतलब आपको वही क्वेश्चन पूछे लेकिन घुमा फिरा के पूछा जाएगा। हाँ। अब जितना है आप NTPC में जितना शिफ्ट हुआ उसका प्रैक्टिस कीजिए, चाहे प्री हो चाहे आपका मेंस का, वो काफ़ी है। तो ग्रुप डी के मॉक्स में कितने स्कोर आ रहे हैं आपके? ग्रुप डी का मॉक्स में अभी तो 85+80 आ जा रहे हैं। हाँ, टेक्स्ट बुक से? हाँ, टेक्स्ट बुक रीड अप, जिससे वॉली बोर्ड से भी टेस्ट देते हैं, जहाँ भी लाइव टेस्ट मिला हम दे देते हैं। अच्छा। वही है, वही टेस्ट का ही बेनिफिट है और क्या है। हाँ। टेस्ट यदि आप जितना दीजिए उतना अच्छा स्कोर होगा। यदि आप लाइव टेस्ट देते तो अपना रैंक से समझ सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं। थैंक यू सर। एक मिनट। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ग्रुप डी अभी आप TCS के पैटर्न पे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 वगैरह सारा एग्जामिनेशन दिए, तो क्या लगता है ग्रुप डी में कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं कहीं से, या फिर आपको लगता है कि नहीं, कंप्लीट नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स को? रिपीट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकते। रिपीट कहने का मतलब यदि हम उस टॉपिक के बारे में बात करें, जिस टॉपिक के बारे में वो क्वेश्चन एग्जैक्ट ना पूछे, तो उस टॉपिक के रिलेटेड के बारे में जरूर पूछा जाएगा। अच्छा। और आपका यदि रिपीट होने का, जैसे NTPC में यदि आपका बात करें, कुछ शिफ्ट में मैथ्स में भी रिपीट हुए हैं। हाँ। 2-4 क्वेश्चन ऐसा हमको लगता है। अच्छा। देने के बाद हाँ। तो लेवल 6 में जिस तरह का पैटर्न था, यदि हम ग्रुप डी का पैटर्न का बात करें कि जैसे लेवल 6 का मैंने दिया था, हाँ। पैटर्न समझ में आएगा कि सीटिंग अरेंजमेंट पूछेगा ही। हाँ। एक क्वेश्चन में एक सीटिंग अरेंजमेंट, वो मैंने फॉलो किया, तो हाँ। उसी को फॉलो करते हुए वही सेम पैटर्न रहेगा। यही है कि आपका पैटर्न आपका चेंज नहीं होगा। यदि मान लीजिए आपका सीटिंग अरेंजमेंट यदि 5 पूछा जा रहा है तो 5 ही पूछा जाएगा। अच्छा। उसके बाद मान लीजिए साइंस का तो फिक्स कर दिया 25 क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को TCS छूता है उसके बाद उसी को वो फॉलो करता है लास्ट एग्जाम तक। हाँ। मान लीजिए फेज वाइज यदि लिया, जैसे कि NTPC लिया, हो सकता है कि फेज वाइज कुछ अलग अलग करे, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। अच्छा, तो क्या लगता है ग्रुप डी में जो क्वेश्चंस मतलब रिपीट होंगे, वो कहाँ से रिपीट होंगे, मतलब कहाँ से अभी लास्ट टाइम में स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करें कि वो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो? आप यदि बात करें तो जैसे कि आप CHSL का भी ले सकते हैं। हाँ। आप MTS का जो भी पूछा गया उसका भी ले सकते हैं। हाँ। उसका PDF डाउनलोड करके आप उसका तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि TCS का जो भी आ रहा है, TCS ही ले रही है तो CHSL हो गया, CGL हो गया, ये सारा पेपर को फॉलो करते हुए तो वो आपको ज़रूर मदद साबित होगी। और अभी जो हाल ही में NTPC हुआ वो हाँ, वो तो मैंने पहले ही बताया कि वो तो है, वो तो ज़रूरी, वो मस्ट है, वो आपको करना ही है। ठीक। थैंक तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने भी 3000+ क्वेश्चंस का एक PDF तैयार किया है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग10, इसको आप यूज़ करते हैं तो आपको 25% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। आप देख सकते हैं कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और उनको रियल एग्जामिनेशन का जो कंपटीशन है वो फेस कर पा रहे हैं, आखिर जो उनका रियल एग्जामिनेशन होगा वहाँ पे उनका जो रैंक होगा वो किस प्रकार का होगा। उसके अलावा आपको स्पीड हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, एक्यूरेसी हो गया, इन सारे के सारे मल्टीपल सेक्टर्स में आपको जो मॉक टेस्ट है वो हेल्प मिलता है।
तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।